हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो जैसा कि 20 तारीख को आपको रिजल्ट आया है, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके रिजल्ट में या तो MW लिख के आ रहा है, AB लिख के आ रहा है, या रिजल्ट उनका कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं आ रहा है, वहाँ पर आपका कोई मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड ने एक नोटिस निकाला है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। और आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ आपको क्या करना है। बल्कि करना आपको भी कुछ नहीं है, आपका कॉलेज करेगा, बट फिर भी आप जान लें। जैसे परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2022 के अपूर्ण परीक्षा परिणामों को पूर्ण किए जाने के संबंध में। ठीक है, अब इसमें होना क्या है कि जो आपका कॉलेज से जो आपका डाटा गया था, जब आपका एग्जाम हो रहा था तो एग्जाम के टाइम में आपका अटेंडेंस लिया जाता है। ठीक है, अटेंडेंस के टाइम में आपकी एक लिस्ट भरवाई जाती है जिसमें आपका नाम भरता है, आपका रोल नंबर भरा जाता है, और वो लिस्ट आपकी बोर्ड के साथ जाती है, मतलब कॉपियों के बंडल के साथ जाती है। कॉपी चेकिंग में भी वो लिस्ट साथ में रहती है किस किस बच्चे ने एग्जाम दिया था। तो कभी कभी क्या होता है, कॉपी चेकिंग के टाइम पे जब लिस्ट भरी जाती है कॉपियाँ चेक होने के बाद, तो लिस्ट में किसी लड़के के नाम में गलती से एब्सेंट हो गया, या किसी लड़के ने रोल नंबर गलत भर दिया। कुछ लड़के रोल नंबर की जगह एनरोलमेंट नंबर डाल के चले आते हैं, या कई कॉपियाँ हमें ऐसी मिलती हैं जिसमें मल्टीपल कॉपियों में एक ही रोल नंबर लिखा होता है। तो इस तरह की गलतियों की वजह से, या कभी कभी मार्क्स फीडिंग जब होती है, जब कॉपी चेक होने के बाद एक चीज़ होती है फीडिंग, मार्क्स फीड किए जाते हैं कंप्यूटर पे। तो फीडिंग के टाइम पर गलत फीडिंग की वजह से कभी कभी AB लिख जाता है, या फिर एब्सेंट। AB का मतलब होता है वो लड़का एब्सेंट शो कर रहा है, MW का मतलब उसके मार्क्स अभी शो नहीं कर रहे हैं, बट वो बोर्ड के अंदर है, रिकॉर्ड में है, वो बाद में शो करेंगे। तो जो बोर्ड ने आपको बताया वो ये है कि सूच्य है कि सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2022 का परीक्षा परिणाम दिनांक 20/9/2022 को घोषित किया जा चुका है। यदि आपकी संस्था के छात्र छात्राओं के परिणाम में MW प्रदर्शित हो रहा है, ऐसे छात्र छात्राओं का परिणाम 10 दिन में पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके रिजल्ट में कहीं किसी सब्जेक्ट में MW लिख के आ रहा है, वो परेशान ना हो, आपका रिजल्ट 10 दिन के अंदर वापस से डिस्प्ले होने लगेगा, आपके रिजल्ट पे काम चल रहा है। ठीक, दूसरा, अगर ऐसे छात्र छात्रा जिनका परिणाम 10 दिन में पूर्ण हो जाएगा, हाँ इसका ऐसे छात्र जिसने परीक्षा दी है और परिणाम में AB प्रदर्शित हो रहा है, ऐसे छात्र छात्राओं का उपस्थिति विवरण संबंधित परीक्षा केंद्र से प्राप्त कर, यही चीज़ मैं आपको कह रहा था कि ऐसे छात्र छात्रा जिनमें AB दिख रहा है यानी एब्सेंट शो कर रहा है पर उन्होंने एग्जाम दिया, उनके लिए क्या होगा, उनका जो उपस्थिति, जो उन्होंने अटेंडेंस एग्जाम के टाइम पर जो लिस्ट भरी थी उसको लेकर परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, तत्काल अनुभाग 3 की ईमेल ID BTEANU3@gmail पर उपलब्ध कराने कष्ट करें। तो ऐसे छात्र जिनका AB दिख रहा है उनका ये क्रॉस चेक होगा कि भाई उन्होंने वाकई में एग्जाम दिया था या नहीं दिया था, और अगर उन्होंने एग्जाम दिया था और उनके फिर भी एब्सेंट दिखा रहा है तो उस लिस्ट से वेरीफाई करके उनके मार्क्स या उनका रिजल्ट, उनकी कॉपी फिर से निकलवाई जाएगी और फिर वो उनका मार्क्स शो करने लगेगा। ठीक है, अगला इसके बाद जो एक और चीज़ जो बोर्ड ने एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है, परीक्षा परिणाम में संशोधन हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि संस्थान के छात्र छात्राओं को परिषद कार्यालय ना भेजें, केवल संस्थान के माध्यम से ही आवेदन अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। यदि आपके संस्थान के छात्र छात्र परिषद कार्यालय आते हैं तो ये माना जाएगा कि आपके द्वारा छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम को पूर्ण कराने में रुचि नहीं ली गई, जो अन्यथा की स्थिति। तो खास ध्यान रखिएगा, ना आप बोर्ड जाके करेक्शन कराने की कोशिश करें और ना ही आप बोर्ड जाएं। आपको सिर्फ अपने कॉलेज के थ्रू ये काम करवाना है। अगर MW है तो आप आराम से बैठें, आपका हो जाएगा। अगर आप में AB आ रहा है तो आपका रिजल्ट कुछ टाइम बाद शो होगा, जब आपकी वो लिस्ट बोर्ड कॉलेज द्वारा बोर्ड को दे दी जाएगी, वहाँ वेरिफिकेशन हो जाएगा तब। पर किसी भी केस में आप लोग बोर्ड ना जाएं, बोर्ड जाके वेरिफिकेशन की कोशिश ना करें या करेक्शन की कोशिश ना करें, इससे आप ही को नुकसान होगा और आपके कॉलेज को भी इस चीज़ की स्थिति में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये है पूरा। अगर आपका रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो इस तरीके से आपका करेक्शन हो जाएगा, और अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करके कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ ही प्रॉब्लम है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसकी मदद मिल सके। थैंक यू।